जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 2 दिसंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 दिसंबर के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 2 दिसंबर के दिन। ओके, लेट्स क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि डिस्कवरी का कार्ड क्यों आया है, ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, सन की। आपकी लाइफ में खुशियाँ आ चुकी हैं, आप लोग खुशियों की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। एंड अगर नहीं बढ़े हैं तो ये आपका टाइम आ गया है बढ़ने का, क्योंकि आपकी लाइफ में ट्रू लव भी आ रहा है जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा। आपकी लाइफ बहुत मतलब एक यू टर्न लेने वाली है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अबंडेंस होगी। आप लोग एम्प्रेस बन चुके हैं, आप लोग किसी हाई पोजीशन पे हैं, या फिर आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट वाइज हो चुके हैं। अब आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ के लिए क्या करना है। आपके पार्टनर को भी फील हो रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपने में ही कंप्लीट हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 19 एंड 10 एंड 12 एंड 14 एंड 8 एंड 10। 10 या 111 आपको दिख रहा हो सकता है। इसके अलावा क्या दिख रहा होगा, 12 है ये है 14, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी रिकवरी। आपके पार्टनर जो हैं वो बिल्कुल टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, इनकी हालत ख़राब है बहुत ज़्यादा, इनको हर किसी ने पेन दिया है। ओके, एंड ये बहुत ज़्यादा जैसे परेशान हैं एंड इनको रिकवरी चाहिए। इन में भी आपके पार्टनर का बहुत लॉस हो चुका है, या तो इनको कोई डिजीज़ लग गई है उससे रिकवर कर रहे हैं, या तो फिर इनका दिल टूट चुका है तो रिकवरी चाहते हैं आपके पास आकर। एंड इनको अपनी सारी दिक्कतों की चाबी आप ही के पास दिखाई पड़ रही है। इनको फील हो रहा है कि अगर आप इनको मिल जाएंगे, आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि ये जो आप कार्ड को देखिए, ये क्लियर दिखाई पड़ रहा है आपको। यहाँ पर जो है ये जो है सीनियर सिटीजन, ये फूंक मार रहे हैं, एंड यहाँ पर जो है ये चाबी आई एंड ये पर्सन उससे उसका इलाज हो रहा है। तो लिटरली आपके पार्टनर को फील होता है जैसे आपके पास कोई ऐसी शक्ति है, आपके अंदर कोई हीलिंग पावर है, आप इतने वाइज हैं, आपके पास या तो आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं या फिर आपने खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, जिसके वजह से आप अगर उनको मिल जाएंगे तो ये हील कर जाएंगे, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो। फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, कुछ भी हो सकती है, या फिर ओवरऑल लाइफ में इन्होंने सिर्फ सिवाय जैसे लड़ते लड़ते कोई इंसान बैटल फील्ड में मारा जाता है, तो इन लिटरली जैसे सांस चल रही है, जान बच गई है, लेकिन अब इनको आप ही की ज़रूरत है। ओके, जैसे कोई इंसान बीमार होता है तो स्पेशलिस्ट के पास जाता है, तो जैसे बहुत सीवियर डिजीज़ हो जाए किसी को तो वो किसी स्पेशलिस्ट को ढूंढता है। तो इस तरीके से आपके पार्टनर आपको ढूंढना चाहते हैं। मे बी आप लोगों में से कोई एक डॉक्टर भी हो सकता है या फिर आप लोग हीलर हो सकते हैं। आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप हमेशा ही बिटर स्वीट रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर का नज़रिया आपको देखने का गलत हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने कभी भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। आपके पार्टनर आपको शायद इस पोजीशन पर नहीं देखते थे, या फिर यहाँ पर यस, इन्होंने कभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, जिसे कहते हैं जस्टिस करना, जिसे कहते हैं अपनी फीलिंग, अपने इमोशन को शो करना। ओके, ये सब ये कभी नहीं कर पाए। मे बी इनके या तो इनकी अकल ही इनके घुटनों में थी, या तो फिर ये हो सकता है कि मतलब इनको फील हो रहा है जैसे
मतलब लिटरली किसी इंसान को फ़ील होता है कि मैं मूर्ख था, मुझे अकल नहीं थी, मुझे समझ में नहीं आया। मतलब आप अपने ही डॉक्टर से, जैसे पानी में रह के मगर से बैर, इसी तरीके से आप डॉक्टर से अगर छुपाएँगे अपनी दिक्कत, या आप जिसे सबसे ज़्यादा चाहते हैं, जिससे लव करते हैं, उससे फीलिंग ना एक्सप्रेस करना, उसको प्यार ना शो करना, उससे भागते रहना, उससे दूर-दूर रहना, तो ये सब चीज़ें आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं एंड आप लोग लवर्स भी हो सकते हैं। लेकिन इनको लगता है कि अगर ये पहले सब कुछ ठीक कर लेते तो अब इतनी बुरी दशा ना होती। 12 एंड 10 हो गया 22। आपके पार्टनर के जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है, ये उल्टे लटक गए हैं बिल्कुल, जैसे इनको पनिशमेंट दिया जा रहा है। यस, आप इनसे नाराज़ हो चुके हैं बहुत ज़्यादा एंड आपकी नाराज़गी इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। यस, आप देख सकते हैं कि इस पिक में ये जो गर्ल है ये इस पर्सन को मना रही है, लेकिन इसके टीयर्स भी निकल रहे हैं। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे ये देखिए ये टीयर्स जा रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से जैसे आपको केक देके, आपका बर्थडे सेलिब्रेट करके, आपको पैम्पर करके मनाना चाहते हैं कि प्लीज़ मान जाओ। एंड यहाँ पे ये पीजन भी है। पीजन होता है शांति का सिंबल, मतलब कि अब आपके साथ ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, लेकिन आप इनसे नाराज़ हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो इस रिलेशनशिप के बिल्कुल अगेंस्ट है एंड उनको लग रहा है कि अगर ये थर्ड पार्टी मान जाए तब जो है ये मिराकल हो जाएगा, कोई चमत्कार हो जाएगा जो थर्ड पार्टी यस बोल दे एंड ये आपके पास आ सकें। एंड कुछ लोगों के लिए आप ही इनसे इतने खफा हैं कि इनको फील हो रहा है कि अगर ये आपके सामने आएंगे तो इनके वैसे भी 10 शॉट तो लगी हुई हैं, एक आपके पास है, तो अगर ये भी लग गई तब तो ये बिल्कुल गए गए काम से। तो ये चीज़ इनको फील हो रही है कि आप जो हैं इनको प्यार से संभाल लो। ओके, हालांकि इनको लग रहा है ये कोई मिराकल होगा। देखिए, हर इंसान को पता होता है कि उसने कितनी गड़बड़ियाँ की हैं। अब अगर इनको ये फील हो रहा है कि आप मान जाओ ये कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, इसका मतलब काफ़ी कांड किए हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने आपको पेन दिया हो सकता है। यस, एंड इस वजह से इनको लग रहा है कि अब आपका मान पाना बहुत मुश्किल है, अब आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं, अब आप इनको उस नज़र से देखते ही नहीं हैं। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। यस, मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये कंडीशन आपकी थी, आपके साथ जब बुरा हुआ था, आपने जब आप पेन में थे तो आपके पार्टनर भी आपको एक शॉट मार के चले गए थे। ओके, एंड आपको या तो आपके कोई गुरु जी हो सकते हैं, आपके कोई मेंटोर हो सकते हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आपको ईश्वर ने संभाला। मतलब देखा जाए तो पूरी दुनिया में आपका किसी ने साथ नहीं दिया सिवाय ईश्वर के, एंड उनकी कृपा से आज आप खड़े हैं, बल्कि खड़े नहीं हैं, बल्कि आप लोग इस्टेब्लिश हैं। आप लोग अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, रिच हो गए हैं, लीडिंग पोजीशन पे आ गए हैं, या स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं। यस, आप लोग घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं, आपकी फैमिली में काफ़ी पैसा हो सकता है, मे बी आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया। यस, वैसे मुझे दिख नहीं रहा है कि आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया होगा, मे बी कुछ लोगों की फैमिली ने सपोर्ट किया हो, बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे जिसको मौका मिला वही आपको सौड़ मार के गया। एंड आप लोग इस वक्त सेल्फ लव कर रहे हैं, अब आप लोगों ने खुद को लव करना स्टार्ट कर दिया है एंड आप लोग हीलिंग की तरफ, रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं। 20, जजमेंट, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। आपको इतने सारे लोगों ने पेन दिया है कि आपके पास, मतलब आपको लिटरली ईश्वर ने संभाला है। उनको जब लगा कि लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी, जान निकल जाएगी, तब लगता है जैसे ईश्वर खुद आए हैं आपको संभालने के लिए, इतना ज़्यादा आपके साथ गड़बड़ हुआ है। यस, आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है, तो इस वक्त इनकी भी धज्जियाँ उड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा, मतलब सीरियस कंडीशन जिसे कहा जाता है उस कंडीशन में है आपके पार्टनर। रेसिप्रोसिटी, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। यस, मुझे दिख रहा है कि इतना सब होने के बाद तो आपका चले जाना बनता ही था। ओके, एंड आप यहाँ से चले गए हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई पड़ रहा है कि अगर आपकी शादी किसी बहुत रिच खानदान में हुई थी एंड वहाँ पर आपको बहुत इंसल्ट किया गया है, जैसे कि वो 10 ऑफ पेंटिकल आपको दिखाया गया था कि जैसे आपके पास बहुत पैसा होगा, बहुत रिचनेस होगी, ये सब चीज़ें शो ऑफ की गई थी, लेकिन वहाँ पर आपको जैसे
एक एक चीज़ के लिए टॉन्ट मारना, एक एक चीज़ के लिए आपको पेन देना। फैमिली बड़ी हो सकती है, अगर आपकी शादी हुई थी, खानदान में काफ़ी लोग होंगे, लेकिन वहाँ पर आपको बड़ा पेन मिला है। ओके, एंड फिर आपने मूव ऑन किया है, आप इनसे दूर चले गए हैं, आपका बिल्कुल दिल हट गया है, आपको लगा कि यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो सकता, आपके सारे कप खाली रह गए हैं, सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया किसी ने। रेसिप्रोसिटी, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, आप इक्वल गिव एंड टेक पसंद करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिला, उल्टा आपको ड्रेन करके छोड़ दिया। यस, एंड इसी वजह से आपके पार्टनर को लटका दिया गया है उल्टा, कि लो बेटा, मतलब डिवाइन ने खुद आकर के आपको सेव किया है। यहाँ पर आपके बचने के चांसेस नहीं थे। मुझे तो दिख रहा है जैसे आपको हेल्थ इशू हो गए थे, आप बहुत ज़्यादा वीक पोजीशन में वापसी करी है आपने, जैसे बिल्कुल सब कुछ गंवा करके आप अपने घर वापस आए हैं कि अब कुछ बचा ही नहीं है देने के लिए। इतनी बुरी हालत। 12 एंड ये 8, 20, ओ माई गॉड, डिवाइन इंटरवेंशन अगेन। भाई एक बात बताऊँ मैं आपको, इन पर पड़ेगी मार बहुत तगड़ी वाली, क्योंकि डिवाइन की 2 टाइम एंट्री हो चुकी है, मतलब भयंकर क्रोधित हैं ईश्वर। अब टैरो 3.0 पर जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारी रीडिंग मिलेंगी आपके लिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि आपके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। ईश्वर ऐसे ही नहीं किसी को बचाने के लिए आते हैं, जब कुछ बहुत ही गलत हो जाता है तब ईश्वर आकर के खुद, क्योंकि वो वेट करते हैं कि या तो आप ही की आंखें खुल जाएं या फिर कोई बंदा भेजते हैं। लेकिन यहाँ पर इस हद तक आपके साथ गलत हुआ है कि लिटरली देखिए, यहाँ पर आपकी पोजीशन क्या थी, आप टेम्परेंस हैं, बहुत प्योर सोल हैं, बहुत जितने ज़्यादा अच्छे थे उतना ज़्यादा आपको पेन मिला। इस वजह से आप लोग इस एनर्जी में आ चुके हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में। लिटरली डिवाइन चाहते थे कि आप अपने हाथों में ये कप को छोड़ के सॉर्ड पकड़ें, क्योंकि लोग आपके आसपास के बहुत ही ज़्यादा दुष्ट किस्म के थे। एंड जब से आपने सॉर्ड पकड़ी है तब से सबकी बत्ती गुल हो चुकी है, सबको समझ में आ चुका है कि ये पर्सन, अब इससे कुछ लिया नहीं जा सकता, इक्वल गिव एंड टेक ही करना बनता है। यस, बाई लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोले हैं, आपके साथ बहुत धोखाधड़ी की है, इन्होंने बहुत गड़बड़ किया है। एंड क्योंकि आप प्योर सोल हैं, इस वजह से इनको एहसास हुआ है कि आपका गुस्सा होना भी बनता है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे इंसान के साथ बहुत ही ज़्यादा घटिया बर्ताव किया है। यार इतनी गंदी एनर्जी किसकी है। 10 एंड 8, 18। अब हो ये रहा है कि जिन लोगों ने पहले इनका साथ दिया था ये सारे कांड करने में, वो सब लोगों के बीच में डॉग्स एंड कैट्स वाली फाइट हो रही है, एक दूसरे से लड़े भिड़े जा रहे हैं सबके सब। एंड यहाँ पर 8 एंड 14, 22, इनकी लाइफ में ना पैसा बचा है, ना स्टेबिलिटी बची है, ना कुछ बचा है। ये लोग 24 घंटे फाइट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं, क्योंकि लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। जब टाइम खराब आता है ना, तो सारी चीज़ें पलट जाती हैं एंड लोग एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि उन लोगों के बीच में भयंकर फाइट लगी हुई है, एंड आप लोगों को ईश्वर ने वहाँ से निकाल लिया है। तो आपको थैंक गॉड करना चाहिए, एंड ऐसे लोगों को धोखे से भी अपनी ज़िंदगी में एंट्री मत दीजिएगा। ओके गाइस, जय माता दी।